तो मैं जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं उससे एक चीज सुनना चाहता हूं, मैं सिर्फ उससे एक चीज सुनना चाहता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे ये कहे कि शाबाश इमरान, सुने सुने सुने, कि तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा दिया। मैं जब एक हुआ था ना, तो एक बंदा मेरे पास आया, वो नकाब में मेरे साथ बात करते थे। उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। उस वक्त मुझे दुनिया का पता ही नहीं था। तो मैंने उन्हें कहा जी कि पकड़ लिया आपने उसको, इमरान खान को? उन्होंने कहा जी पकड़ लिया। मैंने कहा जी किधर है? मुझे उस बंदे ने बताया जी कि इमरान खान अटक जेल में। उन्होंने कहा जी जो तुमसे पूछा वो बताओ कि कब तक टूट जाएगा, तुम्हें आइडिया होगा। तो मैंने कहा टूटने का आप मुझे मतलब बता दें। तो मुझे उस शख्स ने कहा कि टूटने का मतलब ये है कि वो माफी मांगे, अपनी गलती तस्लीम करे और माजरत करके जो है वो एक माफी मांगे एस्टेब्लिशमेंट से, अपनी गलती तस्लीम करे और फिर उसके बारे में सोचा जा सकता है। ये है टूटने का मतलब। तो मैंने उन्हें कहा जी जो जहां मुझे आपने रखा है ना, यहां आप इमरान खान को ला नहीं सकते, और जहां आपने इमरान खान को रखा हुआ है वहां जो आप उससे मांग रहे हैं वो आपको देगा नहीं। उन्होंने कहा जी क्या मतलब? मैंने उन्हें एक बात कही थी, मैंने कहा जी हफ्ते आपके पास है, आप इमरान खान साहब के साथ डील कर दें, जो बातचीत आपने करनी है, आपको अपने लिए कुछ अगर ये आप कहना चाहते हैं इमरान खान साहब को कि थोड़ी सी को गुंजाइश या कोई पॉलिटिकल रास्ता निकालें तो वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो माफी मांगेंगे तो ये चीज उनके पास है नहीं, वो आपको नहीं दे पाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे वो, और वो ऐसा करेंगे नहीं। और जितना टाइम आप जाया करते जाएंगे तो इमरान खान साहब अपनी कैद के गुलाम बन जाएंगे। ये बात उन्होंने मुझे पूछा कि कैद का गुलाम क्या? मैंने कहा जी फिर वो पिछले दिन गिनेंगे, अगले वाले नहीं गिनेंगे। मैं उस इमरान खान को जानता हूं। उलमा, मेरे पास एक गवाही है, आपके सामने देना चाहता हूं। 27 की रात थी, बैतुल्लाह का जवार था, तहज्जुद का वक्त था, मैं और हजरत पीर साहब मौजूद थे। जब बैतुल्लाह के जवार में इमरान खान ने अपनी तकरीर उठा के साइड पे रखी, जो वजारत खारजा ने लिख कर दी थी, सेक्रेटरी खारजा परेशान था कि हमने तो जाब्ते और जो भी सारे डाल के दिए, ये क्या करने लगा है। इमरान खान का पहला जुमला ये था कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी, जनाब सदर साहब चूंकि हम आईनी गवाह हैं, ये इमरान खान का जुमला था कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि कभी मैं तुम 57 सरबराहों से मुखातिब हूं, इस्लामी दुनिया के 57 सरबराह बैठे थे, कहा मेरी ख्वाहिश थी मैं कभी तुमसे मुखातिब हो जाऊं और तुमसे एक गुजारिश करूं, एक अर्ज करूं, एक इल्तिजा करूं, क्या वो आका की नामूस के लिए आलमी सतह पर कानून साजी करवाएं, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, ओआईसी के अंदर। क्या वो इमरान खान किसी गुस्ताख रसूल, किसी कादियानी नवाज का हामी हो सकता है? मैं एक आजाद इंसान हूं, मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे दिल में है, मैंने आज तक कभी किसी के सामने नहीं झुका। मैं जब किसी चीज के पीछे जाता था तो मैं ये कहता था कि या मैं ये करूंगा और या मैं मर जाऊंगा। इमरान खान के ऊपर आप देखिएगा बाकायदा किताबें लिखी जाएंगी, पढ़ी जाएंगी, और इमरान खान तारीख का वो सुनहरा बाब होगा जिसके ऊपर एक वक्त आएगा पाकिस्तानी फख्र करेंगे। आज तो इनको बुग्स की वजह से ये बड़े बड़े लालच है, बड़े बड़े सियासतदान है, बड़े बड़े तगड़े लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग भी इमरान खान के खिलाफ है। ये जो एस्टेब्लिशमेंट के आजकल लोग बैठे हुए हैं, इनको कोई याद भी नहीं रखेगा। इसको यूनिवर्सिटीज में किताबों में पढ़ाया जाएगा। कोई और पाकिस्तान में इस लेवल का लीडर नहीं है जिसके ऊपर कोई पीएचडी आप कर सकें। कैसे कोरोना वायरस में जब पूरी दुनिया नाकाम हो गई तो ये अकेला आदमी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से और अपनी जहानत से किस तरह ये आदमी कामयाब हुआ, इसने अपने लोगों को कैसे बचाया। फिर जब इसके खिलाफ सारी की सारी कुव्वतें इकट्ठी हो गई और उस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट और आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने इसको अकेला कर दिया, तो कैसे उसने अपने लोगों को अपने साथ खड़ा करके वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन गया। ये आदमी केस स्टडी है, इसको याद रखिएगा, इसको यूनिवर्सिटीज में किताबों में पढ़ाया जाएगा। रब्बे काबा की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, ये मेरे खान के सामने जीरो है, ये जीरो है, ये छोटे सियासी बोने हैं। मेरा लीडर दुनिया का एक बड़ा लीडर है, जो सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो पूरी उम्मत मुसलमान का लीडर है। बावकार, खुददार, बहादुर, नदार। सबसे ज्यादा वो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें फिर इंसान का जो कैलिबर है ना वो बढ़ता जाता है। जितना आप मुश्किल वक्त को फेस करते हैं, आप में कैपेसिटी मुश्किल वक्त की फेस करने की बढ़ जाती है। अगली दफा कोई भी पैदा नहीं होता कोई बड़ा अजीम आदमी, लोग बनते हैं ये एडवर्सिटी देख के, मुश्किल वक्त देख के, डाउन साइकिल्स में सीख के, और सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त आपको सिखाता है। इंसान हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। मुश्किल वक्त आती है, हम हार जल्दी मान जाते हैं, हम हार मान जाते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। तो जो मेरी जिंदगी का तजर्बा है, और वो क्रिकेट से शुरू हुआ, कि जब तक आप हार नहीं मानते, हार आपको हरा नहीं सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं 2 निकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूं। हमारी मुज़ाकराती कमेटी उमर अयूब खान
अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर पर मुश्तमिल होगी और स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करेगी। हमारे दो मुतालबात में एक, अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। अगर इन दो मुतालबात को न माना गया तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक के नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सिविल नाफरमानी के नतीजे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो तरसीलात ज़र यानी रिमिटेंसेस को महदूद करें और बाइकाट मुहिम चलाएं। इस तहरीक के दूसरे मरहले में इससे आगे भी जाएंगे। निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो अपने खान की खातिर। अगर हमने ये मौका ज़ाया कर दिया तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह इस सोनी धरती का हामी नासिर हो।